यह रोड बताई जा रही है, पहले हमें बताया जाए ये कितने फुट की रोड है, किसी ने नहीं बताई। कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि हमें क्यों तोड़ा जा रहा है। ये भी एमसीडी पैसे मांगने सबसे पहले आती है यहाँ पे। दिल्ली के पालक विधानसभा रामा रोड इलाका बुलडोजर की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जाने इस बुलडोजर एक्शन की क्या है वजह। आजकल अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की मुहिम चलाई जा रही है। रिपोर्टर भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नैना। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जेसीबी का बुलडोजर हर अवैध जगह पर चलाया जा रहा है। एमसीडी के अधिकारी सरकार क्या दिखाना चाह रही है? क्या एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? दिल्ली की आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, सरकार बनाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही कुछ ही दिन हुए और सरकार ने जनता के दिलों को खाली करवा दिया। जहां जनता ने सरकार पर विश्वास किया, वही सरकार ने जनता का विश्वासघात किया। ये हम नहीं, जनता बोल रही है। आज सरकार एमसीडी द्वारा जेसीबी का बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिसके कारण आम जनता नाराज है। ऐसी नाराजगी आज पालम रामा रोड की जनता ने दिखाई। स्थानीय लोगों का कहना है, जब भी ये दुकान मकान के आगे जब ये चबूतरा बनाया गया था, तो ये एमसीडी के अधिकारियों की निगरानी में बनाया गया था, लेकिन आज नई सरकार आने के बाद ये चबूतरा अवैध बताए जा रहे हैं और एमसीडी के अधिकारियों द्वारा इन्हें तोड़े जा रहे हैं। लेकिन हमारा इसमें क्या कसूर? नाराजगी जताते हुए और क्या कहा आम जनता, शहीद मार्केट के प्रधान ने। रिपोर्टर भारत आपको दिखाता है। कहीं सुल्तानपुरी तो कहीं मंगोलपुरी तो कहीं नांगलोई जैसे एरियो में लगातार बुलडोजर चल रहे हैं, लेकिन जनकपुरी में भी कल बुलडोजर चलाया गया था। लेकिन कल जनकपुरी में भी पीडब्ल्यूडी द्वारा जेसीबी का पीला पंजा चलाया गया था। लेकिन आज जहां हम खड़े हैं वो रामा रोड पालम का एरिया है। यहाँ पर भी जेसीबी का पीला पंजा चलाया जा रहा है और ये पीला पंजा चलने का क्या कुछ कारण है वो हम आपको बताते हैं। आज जो ये रामा रोड पर पीला पंजा चलाया जा रहा है, दरअसल बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से जगह को आगे बढ़ाया गया था, जिसकी वजह से आज सरकार को होश आया है। साफ तौर पर जनता का कहना है कि सरकार को पहले होश क्यों नहीं आया। 2 महीने बाद जब सरकार जो अभी बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी है, उनको आज ही होश क्यों आया? एमसीडी प्रशासन आज ही क्यों जागता हुआ आया? पहले एमसीडी प्रशासन कहाँ था? इतने साल से प्रशासन सोता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन आज अचानक से आंख खुली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद और जगह जगह जेसीबी का पीला पंजा चलाया जा रहा है। जैसे कि आज रामा रोड पर देखिए किस तरह से ये जो जीने थे दुकान के, ये जीने भी तोड़ दिए गए हैं, लेकिन सरकार पहले सो रही थी। आज सरकार को होश आया है और जेसीबी का पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ के साफ तौर पर दुकानदारों का कहना है, जिन अधिकारियों के द्वारा ये बनाए गए थे, लेकिन आज वो अधिकारी नजर नहीं आ रहे। लेकिन सरकार ने जागने के बाद ये जेसीबी के पीले पंजे तो चलवा दिए, लेकिन क्या उन अधिकारियों पे कार्रवाई होगी जिनकी निगरानी में ये आगे के हिस्से बढ़ा दिए गए थे? क्या उन पर एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि ये जो रामा रोड की जो दुकानें आगे बढ़ा रखी है, ये उन अधिकारियों के कहने पे बढ़ी थी, उन अधिकारियों के कहने पे बढ़ाई गई थी। आज जो ये अधिकारी सो रहे हैं, क्या सरकार उन पे एक्शन लेगी या पहले इन रामा रोड के जो ये बना रखे हैं उन पे एक्शन लेगी? जहाँ दिल्ली की आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद जगाई थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देते और नई सरकार बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी भी आम जनताओं के सपोर्ट, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको चलने लायक नहीं छोड़ा। देखिए किस तरह से जेसीबी का पीला पंजा चला और इनके जीनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। आज आम जनता चलने लायक भी नहीं रही। अब आखिर कैसे ये आम जनता जीने पे चढ़ेगी? आइए हम इन अंकल जी से ही पूछ लेते हैं। क्या नाम है अंकल जी? जी
काम क्या है, मतलब ये तोड़ा फाड़ी करिए इतनी, तो इसमें जो है चढ़ने उतरने में हमें बुजुर्गों को परेशानी होगी नहीं होगी? तो ये सरकार करा रही है और क्या करा रही है? मैं आपका और इतना आक्रोश क्यों है आज? मैम, मेरा क्रोश का रीजन ये है, एमसीडी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया, पर बिना बताए, बिना कोई कंसल्ट किए, बिना कोई लीगल इलीगल है ये। क्योंकि जो तोड़ा गया है या रोड बताई जा रही है, पहले हमें बताया जाए ये कितने फुट की रोड है, किसी ने नहीं बताई। कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि हमें क्यों तोड़ा जा रहा है, ये भी पता नहीं। सर गवर्नमेंट ने बताया, अरे गवर्नमेंट ने क्या दिया, वो पेपर तो दिखाओ। आप तोड़ने आए हो, उससे पहले ये तो बताओ कि सर आपकी जमीन तोड़ी जा रही है। सीधी बात, आते थे लोग, पैसे लेते थे, चले जाते थे। आज गवर्नमेंट ने अच्छा किया, तोड़ रही है इसे, बहुत अच्छा तोड़ रही है, अच्छा डिसीजन गवर्नमेंट का तोड़ने का। पर इसको बनाने का डिसीजन किसका है? अब इसको बनाएगा कौन? आप कहते हो घर के बाहर कुछ नहीं होना चाहिए, आप सीढ़ी बना के दे तो एमसीडी वाले बना देंगे। आपको लगता है जिस दायरे पे सीढ़ी होनी चाहिए दुकानदार के लिए, घर के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी होनी चाहिए, वो सीढ़ी एमसीडी बना के दे देगी कि सर इतनी एमसीडी बना रहे हैं, आप इसका यूज करो। मैं तो सिर्फ इतना चाहता था, अगर मेरे यहाँ कुछ इंक्रोचमेंट होए तो मुझे एक दिन पहले पता हो। वो सिर्फ पैसा लेती है और चंदा लेती है। वो जन्माष्टमी वाले दिन आएगी, 5100 की आपकी पर्ची काटेगी, आपको वैसे 2100 का। अरे बाप जी, इतने बड़े आदमी हो लाला जी, हो 5100 तो बनते ही है मार्केट में। अगर अपने घर की जगह में आप बनाएंगे सीढ़ियाँ या कुछ भी तो नहीं तोड़ेगा। और ये जो कह रहे हैं, बता के नहीं गए, जब पिछली गली में टूट रही थी तब क्यों नहीं तोड़ी अपने घर की गली? तब तोड़ लेते ये लोग सीट। चल तो बहुत टाइम से रहा है ना, अगर इतना ही बचाना था तो पहले बचा लेते अपना। और फिर जब सबने पैसा लगा लिया अब उसको तोड़ रहे हैं, क्या मतलब है? पहले से करवाते ये काम तो कोई करता ही नहीं, अभी करने का क्या मतलब है? कि ऐसा है कि देखो, देखने वाली बात यह है कि ये सरकारी खंभा है एमटीएनएल का, और इसके अलावा वो सामने बिजली का खंभा है, ये प्रॉपर जमीन से 3 फुट आगे लगाया गया है। तो मेरा मानना यह है कि ये सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की कमी की वजह से ये खंभा यहाँ क्यों लगा, ये यहाँ को बार क्यों नहीं लगा? तो 3 फुट की जगह इन्होंने घेरने के लिए हमारे सभी आदमियों को, बासिंदाओं को, ये इन्होंने जो अलाउ किया एक तरह से। क्यों 3 फुट आगे खंभा क्यों लगाया गया? खंभा जहाँ लगना चाहिए जहाँ सरकारी जमीन है। 3 फुट तो रोड इन्होंने अपने आप ही छोड़ दी। वो हमारे अगर लोगों ने अगर उसको रैंप बना लिया तो गाड़ी इससे अंदर तो आने वाली नहीं है। वो रैंप को तोड़ने, ये जी ऐसा है कि पहले कोई पूछने वाला था नहीं, एमसीडी भी इसमें वो गलत है। एमसीडी ने क्यों नहीं रोका उसे, क्यों नहीं देखा कर्मचारी क्या करते वो? जब एमसीडी के सामने बनना था, आंख बंद करके बैठ गए जब, तो किसी ने रोका नहीं। वो वैसे तो मैंने तो नहीं दिया, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन कारण कुछ भी रहा हो, पैसे से आंख बंद करी हो, डर से करी हो, सिफारिश से करी हो, ये तोड़ी जा रही है। जो एक्स्ट्रा बड़ी हुई है वो तोड़ना गलत नहीं है, लेकिन ये अनावश्यक रूप से डर जो बैठ रहा है ये ठीक नहीं है। मार्केट हो गए 50-60 साल खड़े, तो कभी 2 साल के बने, किसी 5 साल के बने, किसी 10 साल के बने, 20 साल के भी बने। तो कहने वाली यही है कि एमसीडी के अधिकारी, एमसीडी के कर्मचारी जब कहाँ सो रहे थे जब ये बना, अब ईमानदार हो गए। जब डंडा आया ऊपर से, जब ईमानदार। पूरी दिल्ली में ड्राइव चल रहा है, पाड़म में नहीं है, हर जगह तोड़ा जा रहा है। अप्रोचमेंट है, पूरी दिल्ली में तोड़ी जा रही है। 3 से उठ गए हैं वो, ये काम उनको करने देना नहीं चाहिए था पहले। अब सो के उठे, अब काम कर रहे हैं बेचारे को, अब आके खुली है नहीं। मैं साधनगर राम चौक में रहता हूँ, ये वाली मेरी दुकान है सामने वाली आप देख रहे हो। आपको मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पे हर किसी के बेसमेंट बने हुए हैं, वो किस कारण बने हुए हैं? आप एक बार बताओ, ये गली को देख रहा है, बेसमेंटों को भी तो देखो ना पहले। तो बेसमेंट बना के बैठे हैं, आपने आज तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करी हो। आप रोडों के ऊपर कार्रवाई करने वाले आज बन रहे हो इतने दिनों बाद में, जब तक ये पहले से ही बने हुए थे। जब भी आप रोक देते तो जब भी सही रहता ना कि पब्लिक का नुकसान तो नहीं होता ना इस चीज के ऊपर। एमसीडी पैसे मांगने सबसे पहले आती है यहाँ पे। एमसीडी वाले, जल बोर्ड वाले पहले खड़े हो जाते हैं आके। खड़ा होने का क्या कारण रहता है? कारण ये है, एमसीडी से नक्शे पास कराओ तुम, उस मुताबिक मकान बना लो, फिर भी उसमें जो है समझ लो तुम्हारा बनाना असंभव हो जाएगा मकान बना। क्यों? बीच में मीन में कितना करेंगे, आगे तुम्हें तंग इतना करेंगे, तुम वैसे ही परेशान हो जाओ, मकान क्या बनाओ। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे।